हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने भी क्लास 9th पास करके क्लास 9वीं पास करके क्लास 10वीं में आए हो तो आगे का आपका क्या स्टेप होने वाला है, कैसे पढ़ना है ताकि भाई हम अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर ले। तो हम सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि भाई सब साइंस सब्जेक्ट को करना पढ़ना कैसे ताकि हम अच्छा स्कोर कर ले भाई, है ना। जनरली ये साइंस सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हर बच्चे का माथा का दर्द होता है ना। तो उस माथे के दर्द को कैसे खत्म करेंगे, कैसे कम करेंगे, तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहले जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है सभी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम साथी में आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि भाई एग्जाम साथी, पहले तो मैं आपको अपना सिलेबस दिखाऊंगा भाई आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना कैसे है ना, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये वीडियो जो होने वाली है, इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड जो कि दिल्ली में होती है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड बिहार बोर्ड, इसका सिलेबस हम देखने वाले हैं क्योंकि जो मेजोरिटी बच्चे होते हैं ना हिंदी मीडियम के, वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। अगर आपका अदर बोर्ड है तो आपने एक बार सिलेबस मैच कर लेना, ठीक है। तो दिखा दे क्या, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो केमिस्ट्री जिसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, आई थिंक एंटर नहीं हो रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी गाइज, 2 मिनट आप मुझे दीजिए। अंडो, ठीक है। तो चलो देखते, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुकिएगा इस, हाँ। तो मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये रहा हमारा क्लास 10th का रसायन विज्ञान जिसे हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं, उसका सिलेबस है। हम इसमें देखेंगे पहले सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस देखेंगे, फिर बिहार बोर्ड का, फिर यूपी बोर्ड का देखेंगे, और इनमें हम कंपैरिजन करेंगे भाई कौन से चैप्टर से जो आ रहे, कौन से चैप्टर जो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि भाई साहब इनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हम ऊपर ऊपर सभी चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमारे जो चैप्टर है जिसका नाम, हमारे जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले। तो पहले हम सीबीएसई बोर्ड का देखते हैं। देखो सीबीएसई बोर्ड में जो रसायन विज्ञान है उसके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर जो है वो कहते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर बच्चों का अम्ल, क्षार एंड लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फिर तीसरा चैप्टर होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं धातु एंड अधातु। चौथा चैप्टर जो होता है उसे कहते हैं बच्चों कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड कंपाउंड का नाम से आप जानते हैं। ये आपका सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस होता है। जबकि अगर हम बिहार बोर्ड का सिलेबस की बात करें, है ना, एक मिनट गाइस, बिहार बोर्ड के अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, देखो बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन चैप्टर्स होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड में भी थे, ठीक है, एक चैप्टर कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा चैप्टर है बच्चों अम्ल, क्षार और लवण, जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में था, तो हमारा 2 कॉमन चैप्टर हो गए। तीसरा कॉमन चैप्टर होता है जिसे हम कहते हैं सर धातु और अधातु, जो कि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में था, तो ये भी कॉमन हो गया। यूनिट नंबर 4 जिसे हम बात करते हैं सर कार्बन और उसकी यौगिक, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, ये भी कॉमन हो गया। इसमें जो एक लास्ट चैप्टर पढ़ना है जिसको हम कहते हैं सर तत्व और उसके अवध वर्गीकरण, यानी कि एलिमेंट्स और उसके क्लासिफिकेशन, हमें ये चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक बिहार बोर्ड में एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ना है जो कि केमिस्ट्री का है। तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या डिफरेंस है सर? केमिस्ट्री में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है बिहार बोर्ड में, जो कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं पढ़ना है। अब यूपी बोर्ड का देख लेते हैं भाई, है ना। तो देखो यूपी बोर्ड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है। आप चाहो तो जाके गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, मेरी बात में विश्वास ना हो तो। हमें कौन कौन से पढ़ने सर यूपी बोर्ड में? तो देखो यूपी बोर्ड के बच्चों को ये चैप्टर पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है पूरा, जो कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तीनों में है, ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण सीबीएसई बोर्ड में है, यूपी बोर्ड में है और बिहार बोर्ड में भी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सर धातु एवं अधातु, जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी है, यूपी बोर्ड में भी है और बिहार बोर्ड में है। फिर होता है सर कार्बनिक यौगिक, है ना, कार्बन और उसकी यौगिक, जो कि मैंने बता दिया था, ये आपके चैप्टर। मतलब कि बच्चों हम लोग ये देख पा रहे हैं कि देखो बच्चों कि हमारा जो ये बिहार बोर्ड में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 5, ये एक्स्ट्रा है। बाकी ऐसे 4 चैप्टर है जो कि कॉमन है, जो कि हर बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपको कॉमनली आपको पढ़ना है, ठीक है, जो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बात करते हैं सर दूसरा सिलेबस, देखो तो ये हम लोगों ने किसका देखा था? हम लोगों ने ये भी देखा था रसायन विज्ञान का, ठीक है, रसायन विज्ञान का देखा था। अब हम बात इसको रसायन विज्ञान का देखा था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, रीजन इज दैट बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी गाइज, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। आप बात करते हैं, ये देख सकते हो आप डेफिनेटली। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको हम कहते हैं सर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, है ना। फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान का सिलेबस कौन कौन से और में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो देखो बच्चों हमारे जो भौतिक विज्ञान है सीबीएसई बोर्ड में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? तो सीबीएसई बोर्ड में जो है ना हमें ये चैप्टर पढ़ना है। पहला लाइट पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ना, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 11 जो कहते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार दुनिया, ये पढ़ना है। फिर जो चैप्टर नंबर 12 था विद्युत
करंट इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है ना, ये पढ़ना है। फिर आपको चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के सूत्र ये पढ़ना है, ये आपको सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना है, ठीक है। बिहार बोर्ड वालों को क्या पढ़ना है, देखो बिहार बोर्ड वाले को भी सेम चीज है ना, प्रकाश और अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन है अपवर्तन है, मानव की आंख और रंगीन दुनिया, ठीक है, बिजली करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव एंड इकाई नंबर 4 ऊर्जा के सूत्र। यानी कि बच्चों फिजिक्स का जो सिलेबस है ना वो बिहार बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों का सिलेबस सेम है, कोई भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड सॉरी बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो 100% सेम है, ठीक है। यूपी बोर्ड का देख ले तो बच्चों देखो यूपी बोर्ड में क्या क्या देखा, एक जो चैप्टर आपको पता होगा, देखो ये जो ना प्रवर्तन अपवर्तन वाला चैप्टर जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो प्रवर्तन अपवर्तन एक चैप्टर कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा जो होगा विद्युत धारा विद्युत के प्रभाव, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर में पढ़ने। यानी कि बच्चों मैं ओवरऑल कहूं तो हमारे देखो ज्यादातर हमारे चैप्टर्स है ना बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्टली मैं कह सकता हूं सेम है चैप्टर वाइज, ठीक है। हाँ, बात करते हैं सर दूसरा जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान का क्या सीन, तो देखो जो जीव विज्ञान में जो हमारे सीबीएसई बोर्ड है उसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर है, एक तो हमारा जीव प्रक्रम, जीवन की प्रतिक्रिया, लाइफ प्रोसेस आ रहा है, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय आ रहा है। आप चैप्टर का नाम पढ़िए, चैप्टर का नंबर मत चलिए, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो आपको चैप्टर का सिर्फ नाम पढ़ रहा है ना कि नंबर। बहुत बच्चे होते हैं ना कि भाई चैप्टर नंबर 7 तो आ नहीं रहा, अब चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं करना, आपको चैप्टर का नाम पढ़ना है, ठीक है। तो जीवन की प्रतिक्रिया है, ठीक है। फिर हमारा ये है सर, ठीक है, एंड ये होता है हमारा क्या लिखा है, जनन जीव में, जो वो रिप्रोडक्शन चैप्टर है ना वो है, ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। हाउ टू नए जीव उत्पन्न कैसे होती है, सारा चैप्टर, ठीक है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं आप लोग। ये चैप्टर नंबर 8 है। अनुवांशिकता एवं जीव विकास, ये आपको पढ़ना है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। और ये होता है प्राकृतिक साधनों और साधनों का प्रबंधन, ये आपको चैप्टर पढ़ना है। जबकि आपको देखोगे तो बिहार बोर्ड में भी सेम चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो यानी कि बिहार बोर्ड में एक चीज कह सकता हूं कि भाई देखो फिजिक्स का सिलेबस तो सेम ही है, केमिस्ट्री का सिलेबस में सिर्फ एक का डिफरेंस है और बायो का सिलेबस सेम ही है, ठीक है। अब यूपी बोर्ड का देख लेते तो यूपी बोर्ड में क्या देखा, जीव प्रक्रम में आपको वही चीज देखा है, ठीक है, जो कि आपका जो क्या लिखा जीव प्रक्रम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जंतुओं में, जंतु तथा पौधों में नियंत्रणों और समन्वय पढ़ना है, प्रजनन आपको पढ़ना है, अनुवांशिकता पढ़ना है और ये प्राकृतिक घटनाएं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये जो आपका फिजिक्स का शुरू हो जाता है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों देखो कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि देखो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड इनका जो सिलेबस है ना, जहां तक तो मुझे लगता है 95% सेम है। बस दिक्कत ये है कि भाई साहब बिहार बोर्ड में ना हमें एक चैप्टर ज्यादा पढ़ने को पड़ता है, जिसको है ना तत्वों का अवर्गीकरण कहते हैं। तो उस चैप्टर को कैसे करना है ना, वो सारी चीज हमारे क्या क्या प्लान होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस तो बता ही दिया, ठीक है। तो हमारा आगे का स्टेप क्या होना चाहिए और एग्जाम साथी आपको कैसे बेनिफिशियल होगा इसके लिए तो आप बताते हैं, ठीक है। देखो बच्चों हम लोगों ने आपके लिए एक बैच चलाया था, आपको पता होगा, है ना, विजन 10th बैच। और ये जो बैच था बिल्कुल फ्री था, यूट्यूब पे है, 100% फ्री है, जहां पे हमने आपको बताया था कि भाई साहब हम 1 मई से, मैं आपको आज का डेट दिखाया था, देखो जो आज है 1 मई, ठीक है, ट्यूसडे का दिन है, गुरुवार है, सॉरी गुरु नहीं, आज वीरवार है, ठीक है, बृहस्पतिवार है, ठीक है। तो 1 मई से हम लोगों ने स्टार्ट करके दिसंबर शुरू होने से पहले तक हमने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया है, ठीक है। जहां पे उन्होंने वीडियोस देना शुरू कर दिया। जो हमारा जो पहला वीडियो था आप लोगों ने देखा था, मैंने बच्चों केमिस्ट्री पढ़ाई थी। केमिस्ट्री मैंने आपको पूरे मतलब कि 1 घंटे का लेक्चर लिया था मैंने, 1 घंटे में सारा जितना आपको रसायन विज्ञान शुरू करने से पहले वो क्या क्या पता होना चाहिए वो मैंने आपको सारी चीज बता दिया था। बेसिक टर्म्स जो कि आपको पढ़ लेना है, वरना आपको केमिस्ट्री बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिर मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 1 दिया था। लेक्चर नंबर 1 आज में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही 12 बजेगा बच्चों पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको जिसमें क्लास 10th की हम लोगों ने साइंस का जो आपका चैप्टर नंबर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण इसको डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 1 है। ये बेस्ट वीडियो होने वाला है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए और ये फ्री सीरीज है, किसके द्वारा, रवि बाबू के द्वारा ये फ्री सीरीज है। तो आप इस सीरीज का आनंद लीजिएगा, ठीक है। अब ठीक है भाई, ये आपने बता दिया। अब इसके बाद जैसे कि मान लो हमने लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो लेक्चर प्लानर देखो हमारा ये रहा लेक्चर प्लानर, ठीक है। लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग आप देखो हम लोगों ने यहाँ से देखो, यहाँ पे डेट दिख रखा है, देखो यहाँ देखो मैंने सब्जेक्ट लिख रखा है, चैप्टर, डेट और फैसिलिटी नेम, जो कि मेरा नेम है रवि बाबू, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 देखो रसायन विज्ञान हम लोग यहाँ पे शुरू करें। रसायन विज्ञान को पहला चैप्टर जिसको होता है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसे हम लोगों ने 1 मई को लेक्चर आएगा इसका, ठीक है।
फिर आपको 6 मई को आएगा, फिर 8 मई को आएगा, यानी कि सर 1 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को जो होगा ना, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर जो हमारा चैप्टर नंबर शुरू होगा जिसको कहते हैं यूनिट 5, जिसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं, ये हमारा 13 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये तकरीबन आपको 22 तारीख तक चलेगा। फिर इसके बाद सर हम फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स में हम लोग देखेंगे प्रकाश पढ़ेंगे, लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे तीनों बोर्ड में सेम ही था। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों अमल, क्षारक और लवण पढ़ेंगे। फिर हम अपना पढ़ेंगे सर क्या, नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे, ठीक है, मानव नित्य, फिर रंग बिरंगे संसार पढ़ेंगे, फिर धातु अधातु पढ़ेंगे, फिर जो नए जीव कैसे जन्म करती है पढ़ेंगे, फिर हम विद्युत पढ़ेंगे जो कि हर बोर्ड में है, ठीक है, जो कि हमारे हर बोर्ड में। फिर हमारा ये सिलेबस आता है दो, जो कि हम विद्युत पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर ये लास्ट में होगा कार्बन और उसकी यौगिक पढ़ेंगे, फिर अनुवास क्या लिखा, अनुवांशिकता पढ़ेंगे। फिर हम करेंगे सर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और जो कि आपका जो कि लास्ट चैप्टर जो कि बिहार बोर्ड में आ रहा है ना, ये मैंने बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि यार देखो बिहार बोर्ड भी अच्छा बोर्ड है ना, हमें बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ करना था। देखो ये चैप्टर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, इसमें हम 3 लेक्चर लेंगे और बिहार बोर्ड का जो पूरा जो सिलेबस है ना, तत्वों का अवद्रीकरण, अवध वर्गीकरण, इसे हम खत्म कर देंगे। 28 अक्टूबर को शुरू होगा, 30 अक्टूबर, फिर 4 नवंबर को ही खत्म, 6 नवंबर को खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर बच्चों इसके बाद हमारा पर्यावरण जो कि बायोलॉजी का पोर्शन होता है, इसे खत्म करेंगे। फिर भौतिक विज्ञान में ऊर्जा के सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों देख रहे हो आप, यहाँ पे चीज दिख रहा होगा, 27 तारीख तक जो होगा आपका पूरा सिलेबस, 27 नवंबर तक, 27 नवंबर तक पूरा आपका क्लास 10th का जो साइंस का सिलेबस है ना बच्चों, हमारी एंड से कंप्लीट होगा। अभी डेट हो सकता है आगे बढ़ जाए, मतलब कि हो सकता है कि बच्चों पीछे भी आ जाए, मतलब कि आप समझो कि दिसंबर स्टार्ट होने से पहले 1 तारीख को दिसंबर होगा, हम 31 नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कोई चिंता आपको नहीं करनी है। आई थिंक नवंबर में 31 ही दिन होते हैं क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं गाइस। आई थिंक नवंबर में बच्चों मेरे ख्याल से तो देखा जाए बच्चों, देखो नवंबर में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो 30 नवंबर तक हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। फिर 2 दिसंबर से बच्चों आपका ये जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, MIQ डिस्कशन करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन होगी बच्चों, ठीक है। 2 दिसंबर से ये चलते चलते आपको 15 दिसंबर तक, यानी पूरे दिसंबर में करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा संपूर्ण विज्ञान कंप्लीट साइंस का होगा। फिर बच्चों उसके बाद हम लोग TYQ रख रहा है, TYQ को बोलते बच्चों 10 ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम TYQ बोलते हैं। TYQ यानी 10 ईयर क्वेश्चन। हम आपके बोर्ड का जो कि आपका यूपी बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, इसके 10 साल में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आए होंगे ना, वो सबको डिस्कस करेंगे, है ना। तो TYQ में आपका आएगा। और आप देख सकते हो भाई साहब, जो TYQ का लास्ट डेट है ना, वो कब तारीख से, वो 29 जनवरी है। 29 जनवरी तक आप इसे फॉलो करते हो तो पूरी क्लास 10th का सिलेबस जो है, साइंस का सिलेबस, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये केवल साइंस में नहीं, मैथ्स में भी होगा आपके लिए, है ना। तो आप देख सकते हो। और बात करते हैं, देखो बिहार बोर्ड का जो बच्चों का सिलेबस होता है ना, पेपर होता है, वो जनरली 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखो, और बिहार बोर्ड के बच्चे जो फॉलो करते हो, तो भाई देखो यहाँ पे अगर फॉलो करते हो तो आपका सिर्फ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ना। आप दिसंबर शुरू होने से पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आपको दिसंबर बचेगा, जनवरी बचेगा, 2 महीना पूरा बचेगा। तो 2 महीना आप इस सीरीज को फॉलो करना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हो बच्चों, देखो जैसे मैंने ये चैप्टर पढ़ा था रसायन, केमिस्ट्री मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो केमिस्ट्री में पढ़ाने से पहले मैंने 20 बच्चों को बेसिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर दिया हूं, है ना। तो बायो पढ़ाते समय भी दोगे, हाँ बायो पढ़ाते समय मैं एक आपको लेक्चर दूंगा, ठीक है। जैसे कि आपका जीव प्रक्रम, इसको समझने के लिए भाई सब कुछ तो इंपोर्टेंट टर्म्स को पता होना चाहिए ना। ये चैप्टर जैसे लाइट है, इसको पढ़ने के लिए फिजिक्स का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको लेक्चर दूंगा। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बायोलॉजी के लिए। देखो बच्चों, बायोलॉजी के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास 10 का जीव विज्ञान स्टार्ट करने से पहले मैंने 30 बेसिक टर्म्स को, जो बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं, आप कोशिका क्या होती है, उत्तक क्या होता है, अंग क्या होते हैं, अंग तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, ये सभी चीजों को, प्रोटीन क्या होती है, वसा क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जो कि जीव में देखने को मिलती है, तो उस सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसका जो वीडियो आपको कब मिलेगा, तो देखो बच्चों इसका जो वीडियो होगा ना, मैं आपको बताता हूँ कब मिलेगा। मैं अभी इसको रिकॉर्ड करूंगा इसको, ठीक है। तो इसका वीडियो कब मिलेगा, तो बच्चों लेक्चर प्लानर को देखते हैं। देखो ये जो है ना हमारा 13 मई को स्टार्ट होने वाला, आई बिलीव, है ना। देखो 13 मई को लेक्चर प्लान में हम दे रखा है, तो 8 मई को जो कि हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो ये जो वीडियो ना आपको 11 मई को, सॉरी 10 मई को मैं आपको अपलोड करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो 10 मई को ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर सर वो पढ़ाओगे तब, ये जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, कौन सा चैप्टर सर, लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा, लाइट वाला। तो लाइट आपको कब से स्टार्ट हुआ, लाइट आपको 27 मई से स्टार्ट हुआ ना, तो मैं आपको सर 24 मई को लाइट वाले चैप्टर का फुल वीडियो बनाकर दे दूंगा, ताकि आप फिजिक्स का एक फुल
पावर शॉर्ट वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसमें आपको पूरी फिजिक्स का जो बेसिक बेसिक टर्म्स है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको पूरी क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों ये देखो, ये जो मैंने बताया मेरी तरफ से जितने भी एफर्ट्स करे मैंने, ये सब आपके लिए करे, है ना। तो मैं आपसे बस ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप क्या करना, आप जो भी वीडियोस दूंगा मैं आपको, वो सारे वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना, अच्छे से फॉलो करना। और मैंने आपको जो ओरिएंटेशन सेशन था ना विजन 10th बैच का, वो मैंने उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई साहब हमारा चैनल किस तरह से वर्क करने वाला है ना। जहां मैंने आपको बताया था कि भाई हम आपको एसपीएस देंगे, फिर है ना सीपीएस देंगे, चैंपियन प्रैक्टिस सीट देंगे, बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। और बच्चों एक चीज और बताता हूँ, देखो जो हमारे जो एसबीएस है ना, स्कोर बूस्टर शीट, बच्चे पूछ रहे थे भाई इसका सोल्यूशन कहाँ पे मिलेगा। देखो स्कोर बूस्टर शीट के लिए मैंने, इसका सोल्यूशन के लिए मैंने एक चैनल बना रखा है, एग्जाम साथी सोल्यूशन। इसका जो लिंक होगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में या चैनल के बायो सेक्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एग्जाम साथी सोल्यूशन पे आपको मिलेगा। ये जो एग्जाम साथी है ना बच्चों, ये क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का जो आपके साइंस सब्जेक्ट है, साइंस हो गया और मैथ्स हो गया, इनके सॉल्यूशंस होगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको मन में कुछ ऐसे डाउट्स ना रहे होंगे भाई अब करना क्या है ना। तो अब मिलते हैं हम किसी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। आप उस चैप्टर को जरूर देख लेना यार, मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक ऐड कराने वाला हूं, 2 या 3 लिंक ऐड कराने वाला हूं बच्चों। पहला जो लिंक होगा, मैं बेसिक जो केमिस्ट्री है उसके जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन करूंगा, तो उसका लिंक जाकर देख लेना। फिर जो आपके रसायन विज्ञान है, यानी रासायनिक विज्ञान समीकरण का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको अपलोड कर दिया, तो वो जाकर देख लेना। फिर उसके बाद एक वीडियो और डालूंगा जो मैं आपको एग्जाम साथी सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। ठीक है, तो आप जाकर देख लेना। ठीक है, तो मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो पहले जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों।